नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनबाउंडेड थ्रेड पे। आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। आई होप अब तक आपने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सैलिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हमारा अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड पालक, गोभी, टमाटर आदि में पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब में मुख्यतः पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध, दही तथा दूध से बनी हुई अन्य चीज़ों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कैलाश नारायण। आई होप अब तक आपने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री राजगोपालाचारी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी रुड़की। आई होप अब तक आपने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और भी अन्य वीडियो ला सकूं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट बढ़ाने वाला के रूप में और वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी साइनोजेन। आई होप अब तक आपने सही आंसर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी साइनोजेन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस गैस का नाम बताइए जो चीनी के किण्वन में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी अत्यधिक बढ़ता है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, ऑप्शन डी ज़्यादा हल्का हो जाता है। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम बताएं। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी जीनॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिप्टॉन। चलिए बढ़ते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस गैस का नाम बताएं जिसका उपयोग वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम शर्मा, ऑप्शन बी मोहन प्रकाश शर्मा, ऑप्शन सी राधेश्याम शर्मा, ऑप्शन डी मोतीलाल। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आत्माराम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी डेकामीटर। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चीनी यात्री फैयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक निष्क्रिय द्विपरमाणु गैस का नाम बताइए जो ना तो दहनशील है ना ही दहन में मदद करती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैल्शियम आयन Ca+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑप्शन ए 2,8, ऑप्शन बी 2,8,2, ऑप्शन सी 2,8,4, ऑप्शन डी 2,8,8। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2,8,8। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम ऑक्साइड यौगिक में मौजूद आयनों के नाम बताइए। ऑप्शन ए सोडियम आयन, ऑप्शन बी ऑक्साइड आयन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी ना तो ए ना और ना ही ऑप्शन बी। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर सी ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। आई होप अब तक आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नालंदा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।